यूसुफ, हम ये सारी बातें तो कर रहे हैं, मगर फिर क्या इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फुट डाउन नहीं करता एट द राइट टाइम? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना इग्नोर किया जाए? आपके अगर चेयरमैन वहाँ नहीं थे और आपके अगर जो डायरेक्टर थे, इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहाँ मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा, या हम इंतज़ार करें कि हमें हमारा हक दो, या हक इवेंचुअली छीनना पड़ेगा? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी ट्राई किया था कि कुछ चीज़ें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें ज़रूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए मेरा क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चलें ठीक है, हाइब्रिड मोड पे चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन या तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा जी, अगर हमें फाइनेंशियली नुकसान हो रहा तो हो, लेकिन हमने फिर वही करना है जो हमारे लिए बेहतर होगा। या तो डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको जो अभी हमने किया है ऐसे ही चलना पड़ेगा। नहीं, हाइब्रिड एक तरफ आना पड़ेगा। हमने एक सोल्यूशन देख लिया कि अच्छा जी हाइब्रिड करना है, हम हाइब्रिड कर रहे हैं। अगले साल क्योंकि श्रीलंका और इंडिया में होगा तो हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेंगे। अभी तक अगर मोहसिन नकवी साहब रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है और वो जो कमिटमेंट उनसे किया हुआ है उसको फुलफिल करते हैं, पूरा होता है। मगर ये सब कुछ जो कल क्लोजिंग सेरेमनी में हुआ, क्यों क्लोजिंग सेरेमनी में पहले से वाई वॉजंट पीसीबी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि कौन कौन जाएगा स्टेज पे? आपको बता दिया जाता है ना कि आपने पोडियम पे जाना है, आपने जाना है, आपने जाना है, ट्रॉफी कौन हैंड ओवर करेगा, कौन करेगा। बिकॉज मेरे जहन में वो सारे विजुअल्स आते हैं जब 2017 में सरफराज अहमद ट्रॉफी हैंड ओवर की गई, तो आई बिलीव इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वहाँ पे चेयरमैन मौजूद थे। वैसे एक अजीब सी है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, हम में से कोई भी नहीं कुछ कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बात हो रही है और होना कुछ भी नहीं है। हाँ। मैंने सिंपल सा बता दिया है, या तो आप कहें कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमें जो हमारे लिए बेहतर है वो करें, या फिर फाइनेंशियल चीज़ होती है वही है। इसके अलावा और तो कोई चीज़ है ही नहीं। इस पर जितनी भी बात कर लें कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हमारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं होना जब तक कि आप खुद कोई डिसीजन नहीं लेंगे। एज ए नेशन हम ये सारे एग्री कर लें कि यार जो बेहतर है हमने वो करना है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंशियल छोड़ दें तो फिर है, या फाइनेंशियल देखना है तो फिर उसमें तो कोई बात हो ही नहीं सकती, उस पर क्या बात करें। कोई ना कोई समझौता और मसलियत तीसरा रास्ता। अच्छा भट्टी साहब, ये जो जिस तरह अभी आप इस सारे मामलात को देख रहे हैं, भट्टी साहब अभी जुड़े नहीं है, ये पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? अगर टीम की कारकर्दगी ठीक हो तो आप समझते हैं कि फिर दुनिया मुख्तलिफ अंदाज में देखती है किसी भी क्रिकेट बोर्ड को? देखिए, लाजमी बात है कि आप एक बेस्ट टीम हो और दुनिया आपको हर जगह बुला रही होती है अपने उसके फ़ायदे के लिए। जैसे पहले टीमें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा टूर पाकिस्तान के होते थे, एशिया में से अगर आप देखें, हर साल 2 साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रही थी ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने के लिए। इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेलती थी, 87 में 5 टेस्ट खेली है, मेरा ख्याल 92 में 5 टेस्ट खेली है। तो वो लोग बुलाते हैं, फिर दूसरी कंट्रीज बुलाती हैं जब आपके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनका फ़ायदा होता है। तो इस तरह अगर हमारी टीम दोबारा खड़ी होती है और स्टार पैदा होते हैं तो लोग अब आपको बुलाएंगे और आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। फाइनेंशियली फ़ायदा उनको भी होगा, आपको भी होगा। तो हमें अपनी गेम पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हम किस तरह अपनी टीम को दोबारा वैसे खड़ा कर सकें जैसे हनीफ भाई जो लेगेसी छोड़ के गए हुए हैं। अपना फास्ट बॉलिंग में सरफराज नवाज साहब थे, फजल महमूद साहब थे, वो क्या नाम थे हमारे एक और फास्ट बॉलर, खान मोहम्मद साहब थे। बहुत से हमारे पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं जो लोग देखना चाहते थे। जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, वसीम बकार, शुएब सकलैन, अब मुश्ताक अहमद, शाहिद अफरीदी, जो आप नाम लें वो देखना चाहते हैं। बैटिंग में सईद अनवर, इंजमाम। इस तरह हमें दोबारा अपनी क्रिकेट में ऐसे स्टार्स लाने पड़ेंगे कि जिनको लोग देखने आते थे। मैं देखता था उधर किस तरह ऑस्ट्रेलिया में हमारे प्लेयर्स के लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए और रोज़ फ्रंट पेज पे तस्वीर आई होती थी बिल्कुल हमारे स्टार्स की। तो ये इस तरह आप इस तरह के प्लेयर्स आएंगे तो क्यों नहीं लोग हमारी बात सुनेंगे। और वैसे भी आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे इंशाल्लाह तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। अभी तो हम ऐसी बातें करते रहेंगे, जो बातें ही होती रहेंगी, कोई काम होगा नहीं और काम होना ज़रूरी है। भट्टी साहब, जिस तरह अब आप उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे थे कि जो जिस तरह ये चैम्पियंस ट्रॉफी का सिलसिला रहा, अगर तो हमारी कारकर्दगी बेहतर होती तो मे बी हम एक बेटर पोजीशन में थे अपना फुट डाउन रखने के लिए, हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। आपको लगता है कि मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान हिस्सेदार
मज़ेदार होता, क्या फिर ये जो कल हमने सिनेरियो देखा ये डिफरेंट होता? बिल्कुल सवेरा, देखिए पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो तो मैटर करती है। अब चले परफॉर्मेंस को आप थोड़ी देर के लिए अगर साइड पे रख दें तो हमारे जो डिफरेंट फॉर्मर क्रिकेटर्स, मोहम्मद यूसुफ हमारे दोस्त हैं इंतहाई एहतराम के साथ, यूसुफ उनमें शामिल नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स जो मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर बैठे हुए कोई 90 की दहाई की क्रिकेटर्स की बात कर रहा है, ये क्रिकेटर्स खुद ही कीचड़ अपने ऊपर मल रहे हैं। तो मतलब हम लोग अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक तो हमारी टीम नीचे लगी हुई है, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर जो बड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, कोई कह रहा है कि जी 90 के प्लेयर्स की ये परफॉर्मेंस रही है, कोई करंट प्लेयर्स की बात कर रहा है, कोई अपनी अचीवमेंट बता रहा है। तो मेरे ख्याल में इस क्रिकेट को आज जो नुकसान पहुंचा है वो सवेरा मैंने, आपने या हाफिज इमरान ने नहीं पहुंचाया। इस क्रिकेट को जो उरूज दिया वो भी क्रिकेटर्स ने दिया। आज जो तबाही आ रही है और जो हम तबाही की जो कहानियां सुन रहे हैं उसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स पेश हैं, उसमें कुछ पीसीबी के मेंटोर भी हैं जो 50-50 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, उसके बावजूद जब टेलीविजन पर पाकिस्तान का दिफा करने का मौका आता है तो वो फिर कभी गुनगुना रहे हैं और कभी तंजिया जुमले कस रहे हैं। तो मतलब अब कल मैंने रात को एक स्टोरी पढ़ी। भट्टी साहब कहीं ऐसा तो नहीं है, भट्टी साहब कथा कलामी की मार चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गिरी हुई क्रिकेट को दोबारा ऊपर लाने के लिए मेंटोर्स ने अब नेशनल T20 कप में भी खेलने का फैसला किया है? तो ये स्टोरी पे बात करने लगे। मैं इधर ही आ रहा था हाफिज साहब के, अब वहाब रियाज साहब कभी तो वो सीनियर मैनेजर बनते हैं और जहां वो सीनियर मैनेजर थे अमेरिका में $25 के अंदर पाकिस्तान का लंच और डिनर जो था उसका टिकट बिक रहा था अमेरिका में। फिर उनको हटाया गया, कुछ अरसे के लिए उनको एक साहिली मकाम पर भेज दिया गया, फिर वो वापस आ गए। फिर चेयरमैन साहब के साथ हमने देखा वो सऊदी अरब जा रहे थे, फिर उनको कहा गया कि वो मेंटोर्स के इंचार्ज बन गए। अब पता चल रहा है कि वो लाहौर की तरफ से नेशनल T20 खेल रहे हैं। तो भाई पुराने प्लेयर अगर दोबारा आएंगे तो हम फिर नया टैलेंट कहाँ तलाश करेंगे? अगर वहाब रियाज का जब उरूज था तो उनकी सिलेक्शन पर किसी को एतराज नहीं था। आज अगर पीसीबी में तनख्वाह लेने वाला एक अफसर खुद ही एक रीजन की नुमाइंदगी करने के लिए अपने आप को पेश कर दे और सिलेक्ट हो जाए तो फिर हम नौजवान खिलाड़ी की तो जगह चली गई ना। तो मतलब हमें अपनी अदाओं पर भी गौर करना है और अपना जो क्रिकेटिंग सिस्टम है उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में बिल्कुल अपनी अदाओं पे गौर करना बहुत जरूरी है। एंड वेलकम बैक टू सर्फ एक्सेलेंस। लेस प्रेजेंट्स जोर का जोड़, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड ओपस इन एसोसिएशन विद फोर्टाइल। सो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि क्यों हुआ ऐसा, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल और उसकी सेरेमनी में जो सब कुछ हुआ, मगर फिर एक डिस्कशन आगे बढ़ी कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कितने जिम्मेदार हैं पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी के, और पाकिस्तान टीम की अगर कारकर्दगी बेहतर होती तो क्या चीज़ें डिफरेंट होती, क्या हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता कि नहीं। सो फॉर्मर क्रिकेटर्स पे ब्लेम कर देना चाहिए। देखिए किसी प्लेयर के साथ ज़्यादती हो, पाकिस्तान हार जाए, जैसे भी कुछ चीज़ हो जाए, मेरा ख्याल है हमें किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, हमें दुख होना चाहिए, हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। देखिए पास्ट में मेरे से भी गलती हुई है, हम टीवी पे बैठते थे, करते थे, लेकिन गलतियों से सीख लेना चाहिए, मान लेना चाहिए गलती हुई है। किसी भी दुनिया के मीडिया में या कहीं आप देख लें कोई पुराने प्लेयर बैठे हों, वो अपने प्लेयर्स को शर्मिंदा नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं कह रहे होते, कोई सलूशन निकाल रहे होते हैं, हल निकाल रहे होते हैं। आप अच्छी बात कह दें, कोई सुन ले, बहुत अच्छी बात है, वरना चुप हो जाए। मेरा तो मशवरा है समा वालों को भी कि ऐसा एक स्पोर्ट्स चैनल बनाएं कि अपने जो पास्ट के हीरोज़ रहे हैं वो अपनी नए नस्ल को दिखाएं, नेशंस को दिखाएं कि इन्होंने ये किया। स्क्वाश में, हॉकी में, क्रिकेट में बहुत से हमारे बड़े हीरोज रहे हैं जो पूरी दुनिया में आज लोग जानते हैं। इंस्पिरेशन ढूंढे थी यंगस्टर्स के लिए। तो हम सब मिलके दोबारा पाकिस्तान को खड़ा करें। हाँ। देखिए गलती मान लेनी चाहिए, गलती हो जाती है इंसान से, अल्लाह भी माफ़ कर देते हैं, कि हम सब दोबारा उस चीज़ पे आए कि हमारी जो कौम है, जो स्पोर्ट्स है, एज ए नेशन हर शोबे में हम दोबारा खड़े हों। हम बहुत पीछे चले गए हैं, खाली क्रिकेट नहीं है ये, आप देख लें कहाँ कहाँ क्या हालात हैं। तो हम सबको मिल के
दोबारा से अपनी टीम को, अपनी नेशन को खड़ा करना होगा। उसके लिए हम सब जिम्मेदार भी हैं और हम सबको काम भी करना है।